हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कि जो पिछली क्लासेज है उसमें हमने पिछली 3 क्लासेज करंट अफेयर की डाल रखा हूँ मैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करंट अफेयर PYQ एनालिसिस से रिलेटेड। तो आज अपनी पार्ट 4। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे 76 से 100 नंबर के क्वेश्चन। तो माय नेम इज, तो जो मेरा नेम है वो है ओम। अब हम मिलते हैं, वो मिलते हैं क्या, अब हम देखते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 76 है। उसको देखते हैं। जो पुराने जो वीडियो, ये जो 3 वीडियोस पड़े हुए ये यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जाके इनमें PYQ एनालिसिस देख सकते हो। और ये जो है हमारा 4th वीडियो है आज, जिसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछा हुआ है और उनमें उनके थीम्स क्या है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है वो है ओमेडू, जो कि ओम प्लस एडू से बना हुआ है। तो जो ओमेडू है वो बना हुआ है ओम प्लस एडू, ओमेडू। इसको अगर पूरे को मिलाए तो OMEDU, ओमेडू। ये अपना यूट्यूब चैनल, जहाँ पे बाकी की क्लासेस मिल जाएगी आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 76, जो क्वेश्चन नंबर 76 है वो ये पूछ रखा है कि जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, उसका जो पोर्टल है उसका मेन नेम क्या है। तो इसका जो मेन नेम ये है कि जो इसका राइट आंसर है वो है बी, कि जो सिंगल एकल वो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, ये इसलिए कि जो भी अपने इंडस्ट्रियल औद्योगिक अनुमोदन है और मंजूरी को इजीली दे सके, बिना कोई ज़्यादा झंझट के नई न्यू इंडस्ट्रीज खोलने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 77। तो ये पूछ रखा है कि जो अगस्त दो, तो इसकी थीम क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स, वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स क्या, स्कीम्स या प्रोग्राम्स एक ही बात का हो, लेकिन जो कुल मिला के गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 77। तो जो क्वेश्चन नंबर 77 है वो ये कि अगस्त, जो एक्सरसाइज जैसे दो कंट्रीज के बीच में, वो भी इम्पोर्टेंट थीम है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो आयोजित मित्र शक्ति अभ्यास है 2024 की, जो उसका 10वां संस्करण है, उसका एम क्या है। तो उसका जो एम है वो है संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के तहत अर्ध शहरी क्षेत्र में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान
उसका जो मेन थीम है। तो इसकी थीम क्या, इसका वो क्या हो गया, टॉपिक क्या हो गया इसका, कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये रिलेटेड है गवर्नमेंट की जो अलग अलग कंट्रीज के साथ में जो एक्सरसाइजेस होती है या अभ्यास होते हैं जो डिफेंस रिलेटेड, मेनली तो डिफेंस रिलेटेड ही होते हैं, कि कोई सैनिक अभ्यास होते हैं या मित्र शक्ति अभ्यास, जो ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, इसका मेन एम क्या है। तो जो भी ऐसे अभ्यास होते हैं उनके जो मुख्य उद्देश्य क्या है, वो देख लेना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चन नंबर 78 है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है स्पोर्ट। स्पोर्ट्स में क्या पूछ रखा है, स्पोर्ट्स में पूछ रखा है कि जो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की, वो कौन सा कथन सही है उसके बारे में। तो महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों चैंपियनशिप जीती है और समग्र खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट पश्चिम बंगाल के हावड़ा इंडोर स्टेडियम और करनेल सिंह स्टेडियम में हुआ है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, तो इनमें से केवल फर्स्ट सही है, जो सेकंड है वो रॉन्ग है। ये जो टूर्नामेंट है वो, उसमें महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों चैंपियनशिप जीती है, और ये पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है चैंपियनशिप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें पूछ रखा है कि 2025 की कौन सी पहल मनरेगा ढांचे के माध्यम से मैग्रोव पुनर्स्थापन को ग्रामीण रोजगार से जोड़ने का प्रयास करती है। इनमें से कौन सी स्कीम है जो मनरेगा जो स्कीम है कि जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो मैग्रोव पुनर्स्थापन, जो मैग्रोव वो होते हैं जो, तो मैग्रोव से वो उनका पुनर्स्थापन के लिए जोड़ने का प्रयास करती है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, मिशन मैग्रोव मित्र। तो इसका राइट आंसर है कि जो मिशन मैग्रोव मित्र स्कीम है वो, तो जो पहले वो मनरेगा ढांचे को मैग्रोव पुनर्स्थापन से जोड़ने का कार्य करती है या प्रयास करती है। अब हम देखते हैं, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो भी गवर्नमेंट पहले होती है इनिशिएटिव होते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो कौन से, ये क्लाइमेट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो ये वापस से हम अपने जो पीछे अभी क्वेश्चन देखा है कि जो अलग कंट्रीज के साथ में जो उनके अभ्यास होते हैं या एक्सरसाइजेस होती है, उनमें जो, अगर एक्सरसाइज में देखें तो तीन चार क्वेश्चन है कि एक तो उनका पैलेस की कहाँ पर हो रही है, एक वो अगर पैलेस दे दिया तो किस कंट्री के साथ हो रही है, कंट्री पैलेस एक्सरसाइजेस में से, और एक ही कि उनका एम क्या है। ये तीन ही चीजें हो गई इसमें तो, एम, कंट्री और पैलेस। तो एक्सरसाइज जो अभ्यास है, तो जो मैत्री अभ्यास है इसका एम क्या है, वो क्या बोलते हैं कि किसके साथ हुआ है। तो ये इसमें पूछा है कि कौन सी कंट्री के साथ हो रहा है, तो बी टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये हो रहा है अपने थाईलैंड के साथ में। इक्किली श्रीलंका भी हो गया, लेकिन जिसका आंसर वो है थाईलैंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 81। तो जो क्वेश्चन नंबर 81 है वो ये पूछ रखा है कि 2025 तक अमित शाह केंद्रीय मंत्री स्तर पर प्रमुख मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कि वह 2024 के आम चुनाव के बाद भी केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। गृह मंत्री का कार्यकाल संवैधानिक रूप से 6 वर्ष के लिए निर्धारित है। ये जो क्वेश्चन है तो रॉन्ग है, क्योंकि अपने यहाँ पे किसी भी मिनिस्ट्री का जो कार्यालय है या जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर से ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाती है तब तो सेम मिनिस्टर को वही
सेम पोस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन हो गए और वो गवर्नमेंट नहीं आती है, तब भी उनको दोबारा वो क्या बोलते हैं, उनका अपना शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, उसके बाद में वो मिनिस्टर बनते हैं। तो अब हम देखते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी। इसका फर्स्ट एंड सेकंड सही है, और जो वो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, जो सेकंड है वो गलत है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। और जिसका एक्सप्लेनेशन ये है कि उनकी कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, लेकिन नॉर्मली हम मानते हैं कि 5 ईयर्स कोई मिनिस्टर होता है वो रहता। अगर उसने कुछ ऐसा असंवैधानिक या अनको वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट कोई काम किया हो, तो उसको जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट हमारे इंडिया का, वो कभी भी रिमूव कर सकता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, और करंट अफेयर बेसिक प्लस करंट अफेयर। ये तो रेयर क्वेश्चन है, विविध में आ गया है, ये अपना मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या पूछा है, इसमें बेसिक प्लस करंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मेन तो बेसिक ही है इसमें। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 82। तो जो क्वेश्चन नंबर 82 है, इसकी थीम क्या होगी, स्पोर्ट्स। तो जो स्पोर्ट्स थीम है, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से कौन से खेल खेल पहले प्रदर्शन स्पर्धाओं के रूप में शुरू किए गए थे, लेकिन बाद में आधिकारिक वो पदक की स्पर्धाओं के रूप में शामिल किए गए। तो वो है योगासन और मलखंब। तो जो 38 राष्ट्रीय 2025 में प्रदर्शन स्पर्धाओं के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में ओलंपिक ने इवेंट आयोजकों के अनुरोध पदक स्पर्धाओं में शामिल बदल दिया। कि पहले तो ये सिर्फ प्रदर्शन के लिए वैसे ही ऐड किए गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो पदक वाली वो क्या बोलते हैं, पदक की जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, मेडल्स का जो कंपटीशन है, उसमें डाल दिया है इसको। तो वो है योगासन और मलखंब। पहले तो वैसे ही थे नेचुरली। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 83। तो ये है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन सा भारतीय शहर प्रथम स्थान पर रहा है। तो ऐसा इंडिया की कौन सी सिटी है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अकॉर्डिंग, कि जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या है एक शहर के अंदर। तो उसका आंसर मुंबई होगा, क्योंकि जो इंदौर शहर प्रथम स्थान पर रहा है। हाँ, तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग 10 लाख से अधिक जनसंख्या होते हुए भी जो सिटी क्लीन रही है, वो है इंदौर। ये पॉल्यूट से रिलेटेड है। अगर अगर पॉपुलेशन देखे कि उससे ज़्यादा हो, तो मुंबई में होगी। मैक्सिमम पॉपुलेशन अपने दो ही स्टेट्स में है इंडिया में, एक तो उसमें से यूटी है, दिल्ली जो अपनी कैपिटल है इंडिया की, और एक मुंबई। अगर स्टेट देखे तो वैसे पॉपुलेशन यूपी में ज़्यादा है, लेकिन जो रेशियो देखे वहाँ पे तो वो महाराष्ट्र में जो रेशियो वो ज़्यादा है इसका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 83। वो 84। तो जो 84 क्वेश्चन है, ये हमारे सेम है। ये जो इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स है, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। और इसमें ये पूछा है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समझौता हुआ है, आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जो ईसीटीएस की फुल फॉर्म है, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड वो क्या बोलते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट। इसका सटीक रूप क्या दर्शाता है इनमें से परिणामों का। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी। कि इस समझौते ने 2022-24 के दौरान लगभग 14% निर्यात वृद्धि को बढ़ावा दिया और वायु द्रवीकरण मशीनरी जैसी कई नई निर्यात श्रेणियों को खोला। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 85। तो जो क्वेश्चन नंबर 85 है वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कि 2022 में एशियाई जूनियर और क्रेडिट फेंसिंग चैंपियनशिप किस भारतीय एथलीट महिला ने कैडेट एमपी श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन।
तो इनमें से कौन है? वो है प्राची लोहान। ये जो 2022 में एशिया जूनियर कैडेट रेसिंग चैंपियनशिप में किस महिला कैंडिडेट ने वो जीता है? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है। वो ये पूछ रखा है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो वो है सी। ये बहु खेल प्रतियोगिता 13 दिनों तक चली और 15 स्थानों पर आयोजित की गई है। जो इंडिया ओ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो इवेंट है उसके बाद वो बहु खेल प्रतियोगिता है कि इसमें बहुत सारे खेल है और 13 दिनों तक चली है, 15 स्थानों पर चली है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो ये सेम वही क्वेश्चन आ गया जो पहले मैं बता चुका हूँ इनकी थीम्स, कि इनकी थीम्स क्या है। तो इनकी जो थीम्स है वो है जैसे कि रिपोर्ट्स, तो इसमें सूचकांक से रिलेटेड है कि 2000 वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में दो अनुसार विश्व भर में शांति की समग्र स्थिति इस प्रकार देखी जा रही है। तो किस प्रकार देखी जा रही है? वो उसमें जो क्रमिक गिरावट की प्रवृत्ति है, कि जो वैश्विक शांति सूचकांक इंडेक्स 2025 के अनुसार जो शांति की टोटल कंडीशन है, पीस की जो टोटल कंडीशन है उसमें रेगुलर कमी हो रही है या कंटिन्यू डिक्रीज कर रही है वो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 88। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 है वो ये है कि भारत के रणनीतिक मामलों में एक प्रमुख व्यक्ति अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में कार्यरत है। जुलाई 2025 तक उनके कार्यालय और वर्तमान जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए कौन सा कथन उनकी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो एनएसए के जो कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसका मतलब है कि उनका जो वर्तमान कार्यकाल है जो जून 2025 से शुरू हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान पर प्रधान सलाहकार के रूप में एक दशक के बाद उनका पहला स्वतंत्र कार्यकाल है। वे कैबिनेट सचिव के पद पर है जिसका कार्यालय आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार हो। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष और सभी रक्षा प्रोक्योरमेंट्स निर्णयों पर उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है। जो डी है वो ये कि जून 2024 में पुनर्नियुक्ति पर उनका कार्यालय प्रधानमंत्री के कार्यालय के साथ समाप्त होगा और वे कैबिनेट मंत्री के पद पर है, जिसका राइट आंसर वो है डी, कि वो जो 2024 में उनकी पुनर्नियुक्ति रिपोर्टमेंट हुआ है उसके बाद में उनका कार्यकाल काल है जो प्रधानमंत्री जी के साथ में खत्म होगा और तब तक चलता रहेगा। अब हम देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है। तो ये है कि 2025 के राष्ट्रीय खेलों में वापस सेम स्पोर्ट्स से रिलेटेड इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से सही है? जो राष्ट्रीय खेल है में एथलेटिक्स विजेताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो राइट कथन है वो है सी, कि पारुल चौधरी ने 1300 मीटर स्टीपल चेज जीती है, ज्योतिरादित्य जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ जीती है। बाकी जो फर्स्ट सेकंड एंड डी है ये गलत है सेंटेंस इसके। जो ये स्पोर्ट इवेंट है 2025 का इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस है, इनका मेन जो रीजन है करवाने का वो ये है कि तुम्हें थीम समझ में आए। ना तो एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना इसका, हाँ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं वैसे, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो सेम क्वेश्चन हो वो रिपीट नहीं होगा। हाँ जीके में हो सकते हैं लेकिन करंट में नहीं होगा, क्योंकि करंट तो एवरी ईयर नया क्रिएट होता रहता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 90। ये आगे इंडेक्स से रिलेटेड, तो जो कि हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पूछा है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई के 2023 अपडेट ने अपने मूल्यांकन
मूल्यांकन जो पद्धति है में कौन सी नई विशेषता जोड़ी है? तो इसमें जो नई विशेषता जोड़ी वो ये है, शिपमेंट की गति व विश्वसनीयता पर नजर रखने के लिए बड़े डेटा का एकीकरण। जिसका आंसर है वो है, हाँ तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई के 2023 ने इसमें कौन सा जो नया विशेषता जोड़ी वो ये कि शिपमेंट की गति और विश्वसनीयता पर नजर रखने के लिए बड़े डेटा का एकीकरण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 जो किससे रिलेटेड है, ये अपने डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस प्लस इंटरनेट, इसमें जो डिफेंस है मैन तो इसकी जो टाइप है वो, तो इसमें रीजनिंग और रीजन और असर्शन और सेंटेंस और उसका जो रीजन है उसके बारे में क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा रीजन है या दोनों में से कौन सा सही है। क्या रीजन जो कथन दे रखा है उसके लिए सही है, या दोनों अलग अलग है, या दोनों का आपस में कोई दोनों गलत है या दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर है जो कथन है वो ये कि जो डार्नियर विमान और ओशन कोऑपरेशन सेंटर के माध्यम से भारत सहयोग श्रीलंका की साझेदारी रक्षा उन्मूलन प्रतिवेदन को दर्शाता है। तो इसका कारण क्या है? तो कारण इसमें कारण दे रखा है सेकंड। तो कारण ये है कि राष्ट्रपति दिशा नायका ने भारत की रक्षा सहायता को अस्वीकार कर दिया और केवल व्यापार और पर्यटन सहायता स्वीकार की। तो जिसका राइट आंसर वो है सी, ये तो इसका राइट है और बी इसका वो रीजन इसका रॉन्ग है, लेकिन जो स्टेटमेंट है या कथन है वो इसका सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 92 कि 2024 के राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप जो एरो चैंपियनशिप बॉय एंड एरो चैंपियनशिप है जमशेदपुर में पुरुषों और महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में के विजेता थे। तो इनमें से कौन था उसका विजेता? तो वो थे धीरज बोमा देवरा और दीपिका कुमारी। तो जो इसके विजेता थे वो कौन थे? वो थे धीरज बोम देवरा और दीपिका कुमारी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसमें थीम बताने की जरूरत नहीं कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है कि जो 73वीं अंतर सेवा वाटर पोलो चैंपियनशिप 2024-25 के बारे में निम्न में कथनों पर विचार करें। तो यह प्रतियोगिता पूर्वी नौसेना कमान द्वारा डॉल्फिन हिल पुल विशाखापट्टनम में आयोजित की गई है। फाइनल में भारतीय नौसेना ने सेना को पराजित करते हुए खिताब जीता है। तो जिसका राइट स्टेटमेंट है वो है सी, ये दोनों सेंटेंस सही है इसके रिलेटेड। जो वाटर पोलो अंतर वो इंटरनल वोटो से पोलो चैंपियनशिप है उसका एक तो कि फाइनल में भारतीय नौसेना ने सेना को पराजित कर दिया है, और ये प्रतियोगिता है पूरे नौसेना कमान द्वारा डॉल्फिन हिल पूल विशाखापट्टनम में आयोजित की गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 94। तो जी क्वेश्चन 94 है कि ये जो सूचकांक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर रिपोर्ट्स इंडेक्सेज में भी हम देखें कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है सूचकांक। तो 2025 के 25 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में ऊर्जा संक्रमण में दीर्घकालिक निवेश का प्रमुख कारण किसे पहचाना गया है? तो पहचाना गया अनुकूली और स्थिर नीतिगत ढांचे को। ये तो दीर्घकालिक निवेश का प्रमुख कारण वो है अनुकूली और स्थिर नीतिगत ढांचा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। जी क्वेश्चन नंबर 95 है वो है कि 2024 में वैश्विक स्तर पर देखी गई कोर मुद्रास्फीति में गिरावट के लिए मुख्य रूप से कौन जो इन्फ्लेशन है उसका जो मेन रीजन क्या है 2024 में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो उसमें इन्फ्लेशन में गिरावट है उसका मेन रीजन क्या है? तो उसका जो मेन रीजन वो है कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में गिरावट। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो
तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और एक करंट का क्वेश्चन है इन्फ्लेशन का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 है वो है अपने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन है, उसका जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, उसमें किसको अपॉइंट किया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसे किसी किसे अपॉइंट किया है, तो अपॉइंट किया राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 97। तो जो क्वेश्चन नंबर 97 है वो ये पूछा है कि जो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो वो जीता है इनमें से मुश्ताक, बानो मुश्ताक और दीपा बस ने। बानो मुश्ताक ने किसके लिए जीता है, इनकी जो बुक है हार्ट लैम्प, ये भी 25 में भी टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है कि जो हार्ट लैम्प है इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार जीता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 98। तो जो ये क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुका है कि जो जलीय टीमों में जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन यही है कि जो 2024-25 में आयोजित 73वीं अंतर सेवा वाटर पोलो चैंपियनशिप के सशस्त्र बलों की जलीय टीमों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का वर्णन करें। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन पूरी नौसेना कमान द्वारा किया गया है। वर्ष 2024-25 संस्करण के लिए इस कार्यक्रम की मेजबानी विशाखापत्तनम ने की है। यह टूर्नामेंट सेनाओं के वार्षिक जलीय कैलेंडर के तहत अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया। तो जिसका राइट आंसर वो है डी, केवल 1 और 2 राइट है और जो थर्ड है ये रॉन्ग है। इस चैंपियनशिप का आयोजन पूरी नौसेना कमान द्वारा किया गया है और वर्ष 2024-25 के संस्करण के लिए कार्यक्रम की मेजबानी विशाखापत्तनम ने की है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 99 है कि 2025 ग्लोबल फायर पावर समीक्षा में रैंकिंग पद्धति की सही वर्णन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कि ये जनशक्ति, रसद और भूगोल जैसे 16+ मापदंडों का उपयोग करके सैन्य शक्ति का मूल्यांकन करती है और पावर इंडेक्स निर्धारित करता है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स समीक्षा या रैंकिंग है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तब हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित करने की योजना है। तो ये वैसे भी आने वाली क्लासों के आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ये स्टार्ट करने वाले आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब वो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहीं पे हम एंड करते हैं क्लास को। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो बुक के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो बुक है वो है पिनाकलिल एट्थ, जो पब्लिकेशन है जीएस का। तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं नीचे लिंक डाल दिया हूँ बुक का, तो वहाँ से जाके तुम बुक डाउनलोड कर सकते हो। और जो वीडियो इस क्वेश्चंस का एनालिसिस देखना है उसके लिए तो जो हमारा चैनल दे रखा है कोने में और दोनों में जो लिंक दे रखा है, और मैं नाम भी आपको बता देता हूँ जो पहले बता चुका हूँ कि ओम, और जो मेरा नेम है स्टार्टिंग नेम है मेरा, और एडू, एडू मीन्स एजुकेशन। तो ये हो गया यूट्यूब चैनल का नेम, जो अपना यूट्यूब चैनल है ओम एडू। ये हो गया यूट्यूब चैनल अपना, इसको सब्सक्राइब करिए। जो पीवाई के एनालिसिस है उनका देख के अपना जो सिलेक्शन है उसको 100% श्योर करें। क्योंकि जब तक तुम डीप में नहीं देखोगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कौन से थीम से वही पढ़ना है, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो सिलेबस पढ़ने को जीके में बहुत सारा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बाकी बैठे रहो और अपनी तैयारी करते रहो सालों तक। तो यहीं आज हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो थैंक यू एंड बाय बाय।